नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ के अतरौलिया में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर अम्बेडकर जयंती के मौके पर एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निरीक्षण भवन में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वैसपुर, गोपाली पट्टी और भैरवपुर दरगाह समेत कई स्थानों पर पहुंचकर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर मंत्री राजभर ने कहा कि 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब का देश के निर्माण में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। राजभर ने कहा कि आज देश में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिला है तो यह बाबा साहेब की देन है, जिसकी बदौलत सरकारें बनती हैं और देश आगे बढ़ता है। बाबा साहब के ज्ञान और संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे 32 भाषाओं के ज्ञाता थे जिनके लिए, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश में बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। राजभर ने बताया कि जब कांसी राम ने आंदोलन शुरू किया तब बाबा साहेब के विचार पूरे देश में पहुंचे और उनके योगदान को सही पहचान मिली। इसके बाद मंत्री राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोएडा में होने वाले प्रदर्शन में कर्मचारियों से ज़्यादा सपा के गुंडे शामिल होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा हमेशा दोहरी राजनीति करती है और उपद्रव फैलाने का काम करती है। राजभर ने आजमगढ़ की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा ने एक नेता द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति तोड़े जाने की घटना उनके विचारों का अपमान है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सपा बाबा साहब को मानने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जाता है। उन्होंने अभी आरोप लगाया कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा आया था तब सपा ने सदन में बिल फाड़ दिया था। साथ ही कासगंज का नाम कांसी राम नगर किए जाने और फिर बदलने को भी सपा की दोहरी नीति बताई। सपा शासनकाल पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्यों बोले जिसमें 72 छेद हो। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश में दंगे, हत्याएं और पलायन हो रहा था जबकि नेता जश्न में व्यस्त थे। उन्होंने दावा किया कि सपा के शासन में सैकड़ों दंगे हुए जबकि वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वहीं सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के तहत काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि वे पहले अपने कार्यकाल का हिसाब दें और बताएं कि पिछड़ों और दलितों की छात्रवृत्ति क्यों नहीं दी गई। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। अम्बेडकर जयंती है, आज लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं हमारी जयंती मनाने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे और बाबा साहब ने ऐसा काम किया है कि उसको अगर 2 लाइन में कहें तो ना रब ने दिया ना रहमान ने दिया, जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया। आज हमको वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया, जिसी वोट की बदौलत प्रदेश और देश में सरकारें बनती हैं और सरकार बनाकर प्रदेश के और देश के विकास के लिए काम किया जाता है। 32 भाषाओं के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जो कल तक 1984 के पहले 5% लोग जानते थे। मान्यवर कांसी राम जी पंजाब से चल करके जब यूपी में आए तो जब उन्होंने शुरू किया तो पूरे देश में जब आंदोलन हुआ तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति लोकसभा में लगी तो पूरी दुनिया के लोग इस बात को जानने लगे कि नहीं, एक महामानव भारत में ऐसा पैदा हुआ जो पूरे भारत की तकदीर लिख करके चले गए। नोएडा में जो बवाल हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है कि पूंजीपति को फायदा देने के लिए ही सरकार उनको सरकारी मजदूरों का शोषण हो रहा है।
उस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी के गुंडे उसमें शामिल होंगे, तो कर्मचारी बहुत नहीं होंगे। ये लोग हमेशा खुराफात करते रहते हैं। अभी आपने इसी आजमगढ़ में देखा, समाजवादी पार्टी का एक नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ दिया, समाजवादी पार्टी का नेता है। ये लोग उपद्रव खाली करते, एक तरफ बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, एक तरफ उनकी मूर्ति तोड़ने की बात करते हैं। आप मूर्ति तोड़ने का मतलब विचारों को आप तोड़ रहे हो, क्योंकि ये लोग हमेशा जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के प्रमोशन में आरक्षण की बात आई तो सदन में समाजवादी पार्टी ने बिल को फाड़ा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मान्यवर कांसीराम जी के नाम से कासगंज का नाम कांसीराम नगर रखा गया, उसका नाम बदल करके फिर सरकार आते इन्होंने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती जी ने नाम बदला, 10 जिलों का 10 जिलों का नाम इन्होंने बदल दिया, फिर उसका कासगंज कर दिया। तो ये दिखाने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ है और करने कुछ है। सपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया सीएम योगी पर कि साधा है कि उनको सीएम को ससम्मान गद्दी से उतर जाना चाहिए। वो भूल गए, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था, जगह 72 को छेद बा। मुजफ्फरनगर दंगा भूल गए, कत्लेआम हो रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, घर जलाए जा रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, SFI में नाच देख रहे थे, वो दिन भूल गया कि क्या बोलेंगे। 5 साल मुख्यमंत्री थे, 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई, पूरा प्रदेश गुंडा राज की चपेट में आ गया था, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे। आज 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कि क्या बोलेंगे। उन्होंने भी कहा कि नस्लवाद की साजिश करने वाले बयान पर सवाल उठाया है, 10 साल में अपने मजदूरों को क्या किया, ये हालत क्यों बिगड़े। कि सरकार का काम है सबका साथ सबका विकास। अभी जैसे प्रमुख सचिव ने प्रेस वार्ता किया है, प्रमुख सचिव वित्त ने, तो 13,000 कुछ रुपया था सैलरी, उसको बढ़ा करके 16,000 कुछ रुपया किया है, 3,000 से भी ज्यादा रुपया बढ़ाया। तो सरकार के संज्ञान में बात आती है तो उसको संज्ञान में लेकर के, अभी आपने शिक्षा मित्रों का देखा कि उनकी सैलरी जो है 20,000 हो गई, अनुदेशक जो है उनको जो है 18,000 कर दिया। तो सरकार के संज्ञान में आते ही वो काम हो रहा है। वो कह रहे थे 10 साल क्यों पहले, अभी आप लोग क्यों नहीं बढ़ाएं इस तरह पहले बढ़ा। अरे वो अपने 5 साल के कार्यकाल में बतावें, पिछड़े दलित की छात्रवृत्ति नहीं दे लील गए, उसको बतावें। क्या लगता है, आप किस नजर देख सकते हैं, ये बवाल क्या राजनीति साजिश है कि किस तरह से बवाल हुआ? ये राजनीति से प्रेरित है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।